इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमने कहा तीर्थराज में कथा सुनानी है तो सरकार बोले आओ वही मेले में हम लगाएंगे शिविर। अभी जानते हैं कि अभी ये बच्चा कहाँ लगाएगा, बाप हूं मैं तो लगाता ही हूं, तो मेरी तो क्या बताएं लाटरिये खुल गई। नहीं तो मैं तो अभी परसों कथा विश्राम किया, कहाँ ये अंडाल पंडाल के चक्कर में हम पड़ते हो। तो हम तो ही रेता में कथा सुना देते थे। ये संतों का सहज स्वभाव है। देखिए आप अरण्यकांड, जयंत ने अपराध किया ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन। ये जगत बड़ा विचित्र है माई बाप। देखो निकले को तो सब निकाल देते हैं और संत उसको निकालते हैं जो फंसा हुआ होता है ना। हो उबरे के तो सब उबारत है, जे फसले के उबारे उस संत। सिद्धांत है। अरे सब हथियार डाल दियो। गरुड़ जी महाराज से भुषुंडी बाबा कहते हैं मातु मृत्यु पितु समन समाना। माता मृत्यु देवी की भांति और पिता जमराज की भांति लगता है। लेकिन संत पर ऐसी अनंत की कृपा है। देखिए पंक्ति, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। पठवा तुरत राम पहिता, कहसी पुकारी प्रणत हित पाई। तुरत राम पहिता, कहसी पुकार, कहसी त्राहि माम त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। मैं मति मंद चल नहीं पाई। नेत नेत कह वेद, नेत नेत जय निगम निरूपा। मैं मति मंद चल नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकिया। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकिया। अब प्रभु पाही त्राहि माम शरण तकिया। अब प्रभु पाही शरण तकिया। सोने कृपालु अतियारत बानी, एक नयन करी धजा। हमको कुछ नहीं। तीसरी बात, एक केवल व्यवहार करना है, अपने क्रियामाण को सहज रखना है। संचित हमारे बस में नहीं था, जो हमारा प्रारब्ध बनाया है।
केवल क्रमाण, आज दिन है शनिवार, शनिवार के 5:15 वाला समय हमारे हाथ में नहीं है, इसके आगे वाला हमारे हाथ में, उसका नाम है क्रमाण। आगे वाला हमारे हाथ में है, पीछे वाला हमारे हाथ में है नहीं। गदा सोनश्च नानु सोचंति पंडिता, जो गया सोगा, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। आगे जो वर्तमान हमारा है क्रमाण, ये क्रमाण हमारा इतना सुंदर हो, इतना मंगलमय हो, इतना दिव्य हो, इतना बढ़िया हो, अरे सरकार भी कह उठे क्या जीव भेजा मैंने। क्रमाण कभी खराब नहीं करना चाहिए। आपने वो गीत सुना होगा, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा। तीसरी बात, हमारा क्रमाण बहुत सुंदर हो, यही पुण्य बढ़ाएगा। हमारा मन सहज हो, यही भगवान में लगाएगा। क्या कथावाचक, क्या महापुरुष, क्या श्रोता, क्या यजमान, क्या बजाने वाले मेरे सहयोगी बंधु, कोई भी बिना मन के नहीं चलता। आपका मन किया, आप कथा में बैठे हैं, आपका नहीं मन करेगा तो कलईबे नहीं करेंगे। मन के बस में नहीं रहना है। मैं तो नहीं कहूंगा आप कल आइएगा, आपका भाव, आप आएंगे अपने लिए, नहीं आएंगे अपने मन के लिए। आप त्रिवेणी जी में स्नान करेंगे अपने लिए, नहीं करेंगे अपने मन के लिए। मन चंचल है, मन भगवत भाव में कम जाता है, इसको खींच करके रपटाना पड़ता है। मन करे विषय अनल बन जरई, हो सुखी जो ए सर पर। अब तो आ ही गए हैं ना, आ ही गए हैं। किसी भी वाक्य में ये तो शब्द स्वरूप को गिरा देता है। तो लो, तो नहीं, अब तो आ ही गए नहीं, आ ही गए हैं तो फिर आनंद होगा। हमको पहले दिन की तीसरी, हमको पुण्य बढ़ाना है जितना बढ़ सके। हम तीर्थराज प्रयाग को कथा सुना रहे हैं, क्यों? अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। साथी लोग वाद्य बजा रहे हैं, ये अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। ये कथा पुण्य बढ़ाने के लिए कथा है। जो जितना बढ़ा ले हो, क्रोध कोई बीमारी नहीं, क्रोध से घबराने का काम नहीं। मेरे प्रभु तो कहते हैं, शापत ताड़त परुष कहनता, बिना क्रोध के शाप नहीं निकलता, बिना क्रोध के हाथ नहीं चलता, बिना क्रोध के कठोर वचन नहीं निकलते। परंतु आगे कबंध को उपदेश करते समय भगवान ने कहा, विप्र पूज्य अस गावहि, अकारण क्रोध न हो। क्रोध जो साध लिया वो साधु है, काम नहीं साधता। काम माने कामनाएं। अरे ये काम माने कामनाएं। काम तो तब सधता है, ध्यान रखिएगा। काम का अर्थ है कामनाओं के देवता का भाव। कामनाएं तो तब सध जाएंगी जब शरीर में वो रहेगा नहीं जीवात्म तत्व। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर 6 विकार है। वसुंडी बाबा कहते हैं, इनसे मानस रोग उत्पन्न होता है। ये सबको है, बिरले समझ पाते है। सबनी लकी बिरले नहीं पाए। विभीषण जी क्या कहते हैं? नाथ नरक के, ये नरक के रास्ते हैं। तो अब आपको शायद कोई मिला हो जो 6 से मुक्त हो, जिसको नरक न मिलेगा। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर मुक्त कोई आपको मिला है?
एक चला जाएगा तो दूसरे को भेज जाएगा। मुक्त तो संभव नहीं है, फिर शमन हो। जिसका ये समन हो गया वो साधु है। क्या 6 विकार समाप्त नहीं हो सकते? क्योंकि बिना विकार के तो जन्मे नहीं होता भैया। ये शरीर का कारण ही विकार है। निर्विकारी तो केवल मेरे राम और कृष्ण है। सकल विकार रहित गत बस सकल विकार रहित परमात्मा है। निज इच्छा निर्मित तन। जो विकारों से ही जन्मा है वो विकार मुक्त कैसे होगा? माटी से जो बना है वो कहाँ लगेगा? भोजपुरी में वो गारी है, अरे तुहर माटी लागो। मेरे समझ में बचपन से गारी का अर्थ नहीं आया आज तक, क्योंकि माटी तो कटने पर भी लगता है, पीटने पर भी लगता है, खेलने पर भी लगता है। तो ये माटी लागो का मने माटी का देह माटी में जाए। गांव की माताएं इसको कहती, उनको भी अर्थ पता नहीं, पता है कि गारी है। किसी के पीछे लंगोटी पहन के न पड़ा जाए, ये समाप्त करना है। एक को समाप्त करेंगे तो 5 में से एक ओवरलैप कर जाएगा, ऊपर हो जाएगा। समाप्त किसी को न करिए। और ध्यान रखिएगा, जिसको आप समाप्त करेंगे उसके बगल में जो बैठा है उठ खड़ा होगा। समाप्त न करिए, शांत होने दीजिए। कैसे? स्वभाव से। जिसके स्मृति बनी है ये हमारा समाप्त हो गया, वो और बढ़ेगा। आज बढ़ेगा तो हम साध ही न पाएंगे। देखिए इसके उपाय हैं, लंबी चर्चा का प्रसंग है। इन विकारों के शमन होने के उपाय हैं। वो उपाय करे से धीरे 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 इनका शमन होता है। सेवहि सुकृति साधु शुचि। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।